गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का नोट्स कराने जा रही हूँ। ये आपका पार्ट 3 नोट्स है। पार्ट 2 मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 नोट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो जो भी बच्चे नहीं देखे हैं पहले 2 नोट्स को देखेंगे, उसके बाद पार्ट 3 के नोट्स को देखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सस्पेंशन। The heterogeneous mixture in which solid are dispersed in liquids are called suspension। जो सस्पेंशन है, जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स है जिसमें ठोस और द्रव सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं, मीन्स बिखरे होते हैं, उन्हें सस्पेंशन कहा जाता है। A suspension is a heterogeneous mixture in which the solid particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। Particles of a suspension are visible to the naked eye। इसका मतलब हो गया जो सस्पेंशंस होते हैं जो वो एक क्या होते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स होता है, और जिनमें सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिजॉल्व नहीं होते हैं और जो बचे हुए होते हैं वो तैरते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजुअल टू द नेक्ड आई, और इन्हें हम अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज़ अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। जो सस्पेंशन है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, और इन्हें ये जो पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, इन्हें हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन scatter a beam of light passing through it and make its path visual। और जो particles of suspension प्रकाश की एक किरण को बिखेरता है और इसके जो मार्ग है उसे वो विजुअल बनाता है। A suspension is unstable। जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल होता है, मतलब एक जगह स्थिर नहीं होता है। They can be separate from the mixture by the process of filtration। और इन्हें फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। Colloidal solution। The properties of a colloid are uniformly spread throughout the solution due to the relatively smaller size of particles as compared to that of a suspension। The mixture appears to be homogeneous, but actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture। For example, milk, smoke and fog, etc। जो कोलाइडल के जो कण होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड, मतलब पूरे वो समान रूप से फैले हुए होते हैं, और ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स, कणों के अपेक्षाकृत छोटे आकार के कारण जो सस्पेंशन की तुलना में जो मिक्सचर्स होते हैं वो प्रतीत होता है, वो क्या होता है कि होमोजीनियस के तौर पे वो प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में जो कोलाइडल सॉल्यूशंस है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स है, जैसे दूध, स्मोक मतलब धुआं और कोहरा। Properties of colloidal solution। अब colloid is a heterogeneous mixture। जो colloid होता है वो heterogeneous mixture होता है। The size of particles of a colloid is too small to be individually seen by naked eyes। कोलाइडों के कणों का आकार जो होता है वो व्यक्तिगत रूप से नग्न आँखों से देखा जाना, मतलब बहुत वो छोटा होता है, स्मॉल होता है। Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible। कोलाइडल जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और प्रकाश की एक बीम को बिखेरता है और इसके मार्ग को दिखाई देता है। They do not settle down when left undisturbed, that is a colloid is quite stable। और वे तब अस्त व्यस्त नहीं रह जाते जब उन्हें छोड़ दिया जाता है, यानी एक कोलाइड काफ़ी स्थिर होता है।
दे शो टिंडल इफेक्ट, और ये टिंडल प्रभाव को दिखाता है। कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, और कोलाइडेड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता है। The components of a colloidal solution. Dispersed phase. The solid-like component or the dispersed particle in a colloid from the dispersed phase. जो solute होता है, solute-like component और dispersed particles, मतलब जो component या किसी भी colloidal में जो बिखरा हुआ particles होता है वो उसका क्या करता है, colloid form, मतलब colloid form में निर्माण करता है। Dispersion medium. The component in which the dispersing phase is suspended is known as the dispersing medium. जिस component में फैला हुआ disperse phase सस्पेंड होता है यानी निलंबित होता है, सस्पेंड हो जाता है, उससे उस फैलाव माध्यम के रूप में, मतलब वो डिस्पर्जिंग मीडियम के रूप में जाना जाता है। Colloids are classified according to the state solid, liquid or gas of the dispersing medium and the dispersed phase. कोलाइड्स जो होते हैं, कोलाइड्स को फैलाने वाले माध्यम, मतलब जिसमें छितरी, मतलब कि इधर उधर बिखरा हुआ जो अवस्था होता है वो ठोस, द्रव और गैस के रूप में क्लासिफाई किया जाता है यानी बांटा जाता है। डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड, तो मीडियम इसका है गैस, टाइप है एरोसोल, और एग्जांपल्स हो गया इसमें फॉग, क्लाउड, मॉइस्ट। सॉलिड में होगा गैस, एरोसोल, स्मोक, ऑटोमोबाइल, एक्सटेंट, लिक्विड, इमल्सन, मिल्क फिश क्रीम, लिक्विड, सॉलिड, जेल, जेली चीज और बटर। तो ये इसके डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जिंग मीडियम, टाइप और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जिसको आप लोग प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। टिंडल इफेक्ट. The small particles of colloidal can easily scatter a beam of visual light. This scattering of a beam of light is called the Tyndall effect. कोलाइडल के जो छोटे कण आसानी से easily scatter, मतलब आसानी से जो easily scatter होता है वो एक किरण को बिखेर सकता है, और प्रकाश की किरण के इस प्रोसेस को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। कॉजेज ऑफ टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट का कारण. This happened due to scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. हवा में धूल और धुएं के कणों द्वारा प्रकाश के बिखेरने के कारण ऐसा होता है। This effect is named after the name of scientist who discovered this effect. और इसे जो उस वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया जिसने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट आपका है टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल हॉल। अब देखो, इसको डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जो इसका डायग्राम्स है उसके थ्रू आप लोगों को समझना है, इसलिए समझ जाएंगे कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि टिंडल इफेक्ट होता है क्या, उनको समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए दोबारा से वीडियोज अपलोड कर रही हूँ। तो अब देख लीजिए, बाकी इसकी जो डेफिनेशन है कि टिंडल इफेक्ट को भी देखा जा सकता है जब प्रकाश का एक अच्छा बीम एक छोटे छेद के माध्यम से एक कमरे में प्रवेश करता है। ठीक है, ये होता है आपका टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट थ्रू द कैन कॉपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। और जब एक घने जंगल की छतरी से धूप गुजरती है तो टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। इन द फॉरेस्ट मीन्स कंटेन्स tiny droplets of water which acts as particles of colloid dispersed in air. जंगल में धूल में पानी की छोटी बूंदें होती है जो हवा में छितरी हुई कोलाइड के कणों के रूप में काम करती है। ये देखिए, ये जो विंडो दिख रहा है, इससे मतलब जो रोशनी जो होता है, लाइट होता है, वो अंदर आता है, छोटे छोटे जितने भी उसके छेद होते हैं उस माध्यम से आता है, उसे टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। जनरल एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स दैट शोज द टिंडल इफेक्ट. कोलाइड के समान
उदाहरण एग्जाम्पल्स जो टिंडल इफेक्ट को प्रभावित करता है, जैसे कि हो गया मिल्क, फेस क्रीम, फोक, क्लाउड्स, मिस्ट, स्मोक, सेविंग क्रीम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बटर, जेली एक्सेट्रा। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं टिंडल इफेक्ट से। तो आई होप कि आप लोगों को टिंडल इफेक्ट प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो बच्चों जो भी वीडियोस को शेयर कर देना ज़्यादा और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कर दो।